हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट करने, उनको लिखने का तरीका, सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट और उनका रिप्रेजेंटेशन, ये हमने पहले लेक्चर में समझा है, ठीक है। आज जो दूसरा लेक्चर है क्लास 11th मैथमेटिक्स का, उसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं कि सेट के टाइप्स क्या क्या है, किस किस टाइप के सेट हैं, हम मैथमेटिक्स में किस टाइप के सेट हमको मिलेंगे और सबसेट किसे कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इतनी बातें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाना कि टाइप ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप एक बात समझिए कि सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हमने कलेक्शन कर लिया। अब उस कलेक्शन ये कोई यूनिक नहीं होगा कि एक ही पूरे सिस्टम में कलेक्शन होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग कलेक्शन बनेंगे तो इसका मतलब अलग अलग सेट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के सेट बनेंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करेगा उनका टाइप की किस टाइप के एलिमेंट हैं, तो उस सेट को हम किस कैटेगरी का सेट कहेंगे। मतलब कैटेगरी डिवाइड करनी है टाइप ऑफ सेट में। तो सबसे पहले हम आपको इसमें समझाते हैं एक ऐसे कलेक्शन को जिसको हम लोग इम्पटी सेट कहेंगे। और आप देखें कि इस इम्पटी सेट में क्या होगा, ठीक है। इम्पटी सेट, जैसा कि यहाँ पर जो इसका नेम है वहीं से आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इम्पटी मीन्स कुछ नहीं, खाली है। फिर हम उस सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन जो इसकी है वो तो सिंपल सी बात है कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और कॉमन सी बात है कि जब इम्पटी की बात करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है उस सेट में। हैविंग नो एलिमेंट is called empty set। अब सब empty set है, कोई एलिमेंट नहीं। अगर कोई एलिमेंट होता तो एक बार हम समझ सकते थे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिस्टम को क्या नेम, इसको नेम क्या देंगे कि हाँ ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है n कह लिए, इंटीजर का है तो z कह लीजिए, होल नंबर का है तो w कह लीजिए, रियल नंबर का है तो r कह लीजिए। ऐसे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिक्स ने इसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर आपको दिया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। ये एक सिंबल है, एक कैरेक्टर है मैथमेटिक्स में, फाइव बोलते हैं इसको। तो हम इम्पटी सेट को फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। और या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल को भी समझते हैं कि क्या ऐसा होगा कि कोई सेट इम्पटी मिलेगा हमको, क्या ऐसा होगा, ये एग्जाम्पल भी हमको समझना है। तो ऐसे बहुत सारे सेट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो इम्पटी सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेट बताया और ये बनाया, और मैंने आपको बताया कि सेट को लिखने के दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जिसमें मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा के दिखाता हूँ। अगर वो टेबुलर फॉर्म में लिखना हुआ तो वो यही होगा। टेबुलर फॉर्म, उसका टेबल बनाना होता है, सबको प्रेजेंट करना होता है जो भी वहां पर है। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो यही लिखेंगे, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समझना ज्यादा इजी है। मैं कह रहा हूं कि x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन उसको समझिए तो कि वो नेचुरल नंबर कैसा है। वो नेचुरल नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, मतलब 3 और 4 के बीच में हम एक नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, जो नहीं पॉसिबल है। ऐसा है ही नहीं कोई नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, ये यहाँ पर इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो, मैं जानता हूं कि नेचुरल नंबर के सेट में 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं आता है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल, अब इस तरीके से आप कम से कम 4 एग्जाम्पल्स तो आप कर सकते हैं। ऐसे 4 एग्जाम्पल्स आप फाइंड करें। ये आपका वर्क है इस टॉपिक से रिलेटेड कि ऐसे 4 एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स सेलेक्ट करें कि वो इम्पटी सेट बनाता हो। ऐसे एग्जाम्पल सेलेक्ट करके आप वहाँ कुछ बता भी रहे हो लेकिन वहाँ पर उसमें कुछ आता ना हो।
तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट को जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये फर्स्ट। ओके, आप इसको कंप्लीट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ठीक है, इस सेट के टाइप में जो नेक्स्ट है वो सिंगलटन सेट है। हम समझेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, तो हम ऐसे सेट की बात करने वाले हैं जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। मतलब कि किसी भी सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे अगर उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, set containing only one element is called singleton set. This is the definition. A set having only one element, having only one element is called singleton set. अब इसके एग्जाम्पल आप कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आते हो। मैं बोला कि मेरे पास एक सेट है, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ उसकी तरह, जो x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, सॉरी यहाँ पर 4 करेंगे। नेचुरल नंबर का नंबर है 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या हो सकता है, वो होगा 3। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, अपनी नोटबुक में उसको लिख भी सकते हैं कि हाँ ये एग्जाम्पल सिंगलटन सेट के हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि एम्प्टी सेट क्या होता है और सिंगलटन सेट क्या होता है। जो नेक्स्ट है इसमें वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हम समझेंगे क्या होता है। फाइनाइट वर्ड का मतलब परिमित, जो काउंटिंग में आ सके, जिसको हम काउंट कर सकें फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब हम उसके किसी एक एंड को लेकर चले लेकिन दूसरे एंड तक ना पहुंचे, या दोनों एंड हमको टच ना हो पाए हमसे, उन ऐसे को इनफाइनाइट कहा जाता है। मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज टाइप ऑफ सेट्स हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज वी कैन काउंट देम, whatever they contain we can count them, that those sets are called finite set. मतलब a set is said to be finite if it has a finite number of elements or countable number of elements, or we can count all the member of the set. इसी में आगे हम ऐड करेंगे, अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है, मीन्स अगर उसके नंबर को हम, उसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों यहीं से निकल कर आते हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं, फिर एग्जांपल देता हूं। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट, सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ it has countable number of element, countable number of elements। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, उसमें जो एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। सेट। अब मैं आपको इन दोनों के एग्जाम्पल देता हूं और बहुत इजी है। जैसे काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट काउंट हो सके, ये मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया। आप देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर को लिख रहा हूं 1 2 3 4, मैं बोला 100 लास्ट में लिख दिया, 1000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, काउंटेबल है, वी कैन काउंट इट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल टाइप, दैट इज फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है। और यहीं पर मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं 1 2 3 एंड सो ऑन। काउंट नहीं कर सकता, आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट है, कहां तक जाएगा नहीं पता, लास्ट तक जाएगा। अब वो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो उसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता,
वो आखिरी एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है ये नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। तो ये सेट कुछ ऐसा ही है जिसका लास्ट एलिमेंट हम नहीं पता कि क्या है, तो फिर हम कहाँ तक काउंट करेंगे, कहाँ तक काउंट करेंगे? अगर कोई काउंट करके बहुत दूर तक ले जाके छोड़ देता है तो फिर उसका अगला भी डिसाइड हो सकता है कि 1 प्लस करो, उसके आगे हम पहुंच जाएंगे। सो सच टाइप ऑफ सेट whose element we cannot count is called infinite set, और ये फाइनाइट सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी ले सकते हो कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट आप समझ चुके हैं। मैं आपको समझाऊंगा इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द सबसेट ऑफ द सेट्स। सेट के सबसेट किसे कहते हैं। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करें, इस पर खुद से एग्जाम्पल लिखें और वो एग्जाम्पल्स आपके इस तरीके से हो, बुक से कॉपी ना किए हुए एग्जाम्पल हो। मतलब आप उनको सोचिए, अपने आसपास की चीज़ों को रिलेट कीजिए। इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग वेरी इजीली यू शुड को रिलेट इट विद द सराउंडिंग। आप उसको अपने आसपास की चीज़ों से को रिलेट करें तो ही आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके घर में, आपके आसपास, घर के, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर आप उस चाहें तो सेट थ्योरी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े कॉन्सेप्टों को आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ से लाकर अपने कॉपी में एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, so complete it, and after that I am going to explain you the next two type, and after that I will explain you the subset of the set. Okay, तो स्टूडेंट्स हम आपको समझाने वाले हैं कि व्हाट इज इक्वल सेट एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बस इसी बात को हमें समझना है। देखिए, इक्वल सेट का मतलब होता है, सपोज वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट having exactly the same number of element, exact element, दोनों एक जैसे एलिमेंट रखते हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों के बराबर हो, तो ऐसे दो सेट को या दो से ज्यादा सेटों को हम इक्वल सेट कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सपोज यू हैव टू सेट ए एंड बी, और एक सेट ए और बी में ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, देन it will equal to the set B if B also have 1 2 3 as element only। उसके अलावा नहीं कि 3 4 5 भी आ गए, नहीं तो वो बड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों जितने एलिमेंट पहले सेट में है उतने दूसरे में हो, जिस टाइप के एलिमेंट पहले सेट में उस टाइप के एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तो ऐसे दो सेट या दो से ज्यादा सेटों को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल टू, नॉन एम्प्टी वर्ड यूज कीजिए यहाँ पर, non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly same number of elements. Same number of element. For example, you can say, अगर आपके पास A E I O U है और आपके पास एक और सेट है B A E I O U, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में बिल्कुल एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, तो हम ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इज 5, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, and you can see that B is also cardinality of B is also 5 and cardinality of A is also 5. That's why such type of elements, such type of set having exactly same number of element and same type of element is called equal sets. ठीक है, equal set किसे कहेंगे? तो ये था इक्वल सेट और ये उसका डेफिनेशन था। अभी नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, इफ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनलिटी इज इक्वल। कार्डिनलिटी मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल एंड टाइप डजंट मैटर। टाइप एक जैसा है कि नहीं है, वो एक जैसे है कि नहीं है, ये नहीं मैटर करता। अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आते हैं तो उन दोनों सेटों को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। So you can write the definition by your own that two non-empty set A and B are said to be equivalent if they have element equal. If they have element equal, I am not going to tell you that the type of the element also equal. Just I am telling you that the element number of elements should equal.
दैट टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्हीं दोनों को ले लिया जाए, यहाँ पर ए आई ओ यू लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दूँ तो 5 एलिमेंट यहाँ पर भी है, 5 एलिमेंट वहाँ पे, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना कि टाइप ऑफ सेट क्या होता है। अभी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ सबसेट को और उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस पर आपको एग्जाम्पल सोचने हैं और आपकी एक्सरसाइज देखनी है कि कहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने को आता है कि ये सेट किस टाइप का है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कई बार हमको सॉल्व करना होगा, कई बार हमको डायरेक्ट लिखना होगा। ओके, स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक मैथमेटिकली कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक सेट है आपके पास बी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7। ठीक है, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताओ कि ए और बी में किसी टाइप का रिलेशन है, कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ ये एक दूसरे को इस तरीके से रिलेट है। स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो सेट ए है उसके जितने एलिमेंट हैं, ऑल सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में इनबिल्ट है। देखिए, मतलब वो सेट इसी उसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट वहां पर हैं, बी के कुछ एलिमेंट वहां पर हैं, कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताने वाले हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी दो नॉन इम्पटी सेट हो ए और बी, जिसमें ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, देन वी से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। कब? जब ए का सभी, ए के सारे एलिमेंट बी में आते हों तो ए बी का सबसेट है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? हम लोग ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब उसके सारे एलिमेंट बी में आते हों। अब आप अपने दिमाग में एक बात जरूर ये रख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बी में ज्यादा होने चाहिए। अगर बी में 1 2 3 4 ही होते तो भी ए बी का सबसेट होता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन उसके साथ ये भी रिलेट होता कि बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 4 बी में है, 1 2 3 4 ए में है, तो बी भी ए का सबसेट होता। इसलिए जरूरी नहीं कि हमेशा एक छोटा एक बड़ा हो, कभी कभी इक्वल सेट भी होंगे, एक जैसे सेट इक्वल सेट होंगे, वो भी एक दूसरे के सबसेट बनेंगे। तो किन्हीं भी दो इम्पटी सेट को, जो एक नॉन इम्पटी दो सेट हैं, उन दोनों में एक सेट दूसरे का सबसेट जब होता है जब उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में आते हों। यहाँ पर कौन सबसेट है? ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? एंड नॉट लेट, यहाँ पर लिखिए लेट ए एंड बी be any two non-empty set. Then A is called, set A is called subset of B if every element of A is also एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं वो देखिए, ए सबसेट, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब आपको इसमें ये भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आप देख के ये बताओ कि जो दो सेट हमको गिवन है, या 3 हमको गिवन है, या 4 सेट हमको गिवन है, इनमें से कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट आप फाइंड आउट करने में इस बात को फोकस करेंगे कि ऐसे सेट को ढूंढेंगे जो दूसरे सेटों को अपने में कंटेन करता हो, चाहे वो इक्वल टू ही क्यों ना हो या उससे बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे होते हैं तो वो सबसेट होगा दूसरे सेट का।
और अगर कभी ऐसा मिलता है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो दोनों एक दूसरे के सेट हैं, तो यहीं पर कुछ एक रिजल्ट भी आता है जिसमें यह कहा जाता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और इसके अलावा एक और रिजल्ट है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कुछ नहीं, सब में आएगा, फाई हर जगह आएगा और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स कि सबसेट किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं। इस पर हमें एग्जांपल्स करने हैं, ढूंढने हैं, और ये नहीं कि बस हम बुक की भाषा करेंगे कि अरे बुक में क्या लिखा हुआ है कैसे करना है। नो, हम इसको रिलेट करेंगे, अपने आसपास सराउंडिंग से रिलेट करेंगे इसको, वहाँ से इनके एग्जाम्पल्स निकालेंगे, उनको मैथमेटिक्स में लाएंगे कि हाँ मैथ्स किस तरह इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं जो है टाइप ऑफ सेट्स और सबसेट। ठीक है, इस पर एग्जांपल देंगे और नेक्स्ट में हम आपको अब सिखाएंगे इंटरवल क्या होते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं, ये सब अगले लेक्चर में आपको दिखाओगे। थैंक यू।